हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज सॉल्यूशन में बहुत ही धुआंधार चीजें करने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर का धांसू वाला पार्ट होने वाला है जो आपको हमेशा से दिक्कत करता था। तो आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर हमें करना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बेटा जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है नीट के अंदर, वो हम लोग करने जा रहे हैं। आज क्या करेंगे हम लोग, तो आज हम लोग करेंगे मेरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वन टॉप फैक्टर आयोटा। आयोटा ने आपको हमेशा बहुत बहुत ट्रबल किया है, बट आज के बाद नहीं, बहुत बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे कह रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस मेरे बेटा बिल्कुल क्लियर है, अपनी मन के कानों से सुन। बहुत ही बढ़िया आवाज लगेगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो चलो शुरू किया जाए आज का धुआंधार वाला सेशन। मेरे बच्चे हैं बिल्कुल तैयार, तो चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी। ऐसा क्यों बोल रहे हो, वॉइस नॉट क्लियर। वॉइस कहां से क्रैक करेगी, वॉइस कैसे क्रैक करेगी। वॉइस तो बिल्कुल परफेक्ट है, वॉइस क्रैक नहीं कर रही है। हाँ, आज माइक दूसरा वाला है तो वॉइस बहुत परफेक्ट है बेटा, वॉइस की चिंता ना करो, ठीक है ना। अरे देख लो ना, एडजस्ट कर लो भाई थोड़ा, मतलब वैसी ही आवाज क्यों डेली चाहिए जैसी होती है। तो चलो अब बताओ, अब कैसी आवाज है। अब बढ़िया आवाज है, अब मजा आ रहा है, अब बता दो मेरे को, ठीक है। तो चलो भाई, तो और ये मैं अपने घर से नहीं कर रहा, ये तो मैं स्टूडियो से कर रहा हूं बेटा, है ना, हेड ऑफिस के। तो उसमें आवाज तो अच्छी आएगी, ठीक है। तो चलो तो शुरू करते हैं। अब आवाज अच्छी हो गई होगी, आ गई है बढ़िया आवाज, अब बढ़िया है। तो चलो अब सब लोग आ जाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। अब आवाज बिल्कुल बढ़िया लग रही है, अब हो चुकी है क्लियर वॉइस। अब मुझे क्योंकि स्टूडियो वाले भैया ने बिल्कुल अंगूठा दिखा दिया है, अंगूठा दिखाने का मतलब कि उन्होंने वॉइस को परफेक्ट कर दिया है। तो चलो अब वॉइस हो चुकी है परफेक्ट। तो जल्दी से बता दो मुझे सारे लोग, यहाँ पे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो अगर आवाज आ रही है बढ़िया। आवाज कहां से क्रैक करेगी, मैं तो हिल भी नहीं रहा भाई, ऐसे मत करो। तुम्हें आदत है वो वाले कॉलर माइक वाले की, है ना। हाँ अब आवाज अच्छी हो गई है। तो चलो शुरू करते हैं आज की बढ़िया वाली पढ़ाई। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो चलो, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे हम छोटी सी रिवीजन। तो रिवीजन आपने बतानी है, मैंने नहीं बतानी। ओके सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आज अपने बच्चों को अगली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कराऊंगा जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। और बेटा जी ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद अपन क्या करेंगे, फिर हम आज करेंगे वन टॉप फैक्टर। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन फिर से होंगे वन टॉप फैक्टर को इन्वॉल्व करके। इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा। ओके सर जी, और साथ ही साथ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी, क्या मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार। तो यस, मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार है। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। तो चलो भाई शुरू करें। हाँ तो चलो, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड भी अगर आज समय मिला तो आराम से कर लेंगे, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड वॉकर
मेथड, एक पर्टिकुलर टाइप का ही इससे क्वेश्चन आता है, वो मेरे बच्चे में अपने बच्चे को करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। तो चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? तो मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार, तो पढ़ाई शुरू किया जाए। रिया नाहर, नीरजा उपाध्याय, समुन्नर है ओ भाई साहब। तो चलो भाई प्रभात सिंह, पढ़ाई शुरू करते हैं। अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है सर जी करा दो सर। तो चलो आओ, सबसे पहले करेंगे छोटी सी रिवीजन। तैयार मेरे बच्चे? यस सर, हम रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो आओ हम करते हैं रिवीजन। तो बेटा पिछली क्लास में मैं आपको कराया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। यस सर, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपने कराई थी सर। क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? चलो अब मेरे साथ मिलके, अब हर जगह से दिमाग हटा लो, मेरे साथ मिलके एक एक चीज रिवाइज करो। चलो कम ऑन, व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? अरे वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। ठीक है सर, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और नेचर ऑफ सॉल्यूट साइज ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। ओके सर जी, बात समझ में आ गई सर। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बताया था 4 प्रकार की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी करनी है अपन को। सब लोग दिल थाम के बैठना। पहली हमने करी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम होता है? शुरू में था प्योर का इतना, घट के हो गया इतना, तो इतना घट गया। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनिशियल से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता है। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा हमने किया था, जल्दी से बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस सर जी, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था। अगर किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है, अगर वो 100 डिग्री पे उबल रहा है, बिल्कुल सर, तो उसमें अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे ना, तो जो सॉल्यूशन है वो 100 डिग्री पे नहीं, 100 डिग्री से ज्यादा पे उबलेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा आता है। अगर उसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो कितना बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीबी, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये केबीएम, केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं। फिर हमने अगली क्लास में किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सर आपने समझाया था। अब दिल थाम के बैठना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, मतलब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो गई, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसी को अपन बोलते हैं क्या? उसी को अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। ओके, तो चलो बहुत बहुत बढ़िया। ये वॉइस इश्यू क्यों बोल रहे हो? वॉइस तो सही है, वॉइस इश्यू क्यों बोल रहे हैं बच्चे, है ना? तो चलो अब मेरे बेटा देखो, माइक ये थोड़ा सा अलग है ना, तो वो हो सकता है वॉइस थोड़ी सी तुम्हें अलग लग रही हो, बट वॉइस खराब थोड़ी है ना? क्योंकि बेटा ये मेरा स्टूडियो तो है नहीं, हेड ऑफिस का स्टूडियो है, तो इसमें अगर आवाज खराब है तो यार यहाँ तो खूब सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना? तो समझ में तो आ रहा है ना? तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। चलो वो लगे हुए हैं, मैंने उनको बोल दिया है स्टूडियो वाले सर जी को, अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली खराब हो सकता है, नॉर्मल से डिफरेंट होगी, ठीक है? तो मैंने बोल दिया है, तो वो कर रहे हैं मेरे बेटा, ठीक है? हाँ, तो चलो, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई प्योर लिक्विड सॉल्वेंट 0 डिग्री पर फ्रीज कर रहा है और उसमें यदि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वो 0 डिग्री से भी कम पे फ्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ओके, यस सर, और कितना घटता है? ये डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है KFM। KF भी सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। M इज द मोलैलिटी, ये मोलैलिटी होती है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, यहां तक हमने कर लिया था, इनके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे। चलो और कुछ क्वेश्चन कराते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? तो शुरू करें। हाँ, तो मेरे बेटा मैंने बोल दिया है, वो कर रहे हैं। सुनना, रोड वाला लगा के देख लो ना, रोड वाला करके देख लो यार, बच्चे बोल रहे हैं तो, है ना? पक्का होगा अगर इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है? तो चलो मैंने बोल दिया है, वो दूसरे वाले माइक का अरेंज कर रहे हैं, तब तक पढ़ लेना भाई, है ना? तब तक हमारी पढ़ाई का क्यों नुकसान करेगा तू, है ना? वो कर रहे हैं, वो दूसरा वाला माइक लगा लेंगे, ठीक है? तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं
पिछली क्लास में हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे। अब थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ताकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और परफेक्ट हो जाए। तो चलो शुरू करें। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है मेरे बेटा? चलो ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन कराओ अपन को, चलाओ कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। अरे इतने क्वेश्चन करा दूंगा, दुनिया में उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है? हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। तमीम विश्वास, आवाज अगर फटी हुई है तो वो कर दे, है ना, मैंने उनको बोल दिया है, तो टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ, अब सब ईमानदारी से बताना मेरे बेटा, सब लोग ईमानदारी से बताना। स्टेटमेंट 1 है, इसका आंसर करें। चलो अब सब लोग ईमानदारी से बताएंगे। ये कह रहा है स्टेटमेंट 1, नियर द फ्रीजिंग पॉइंट। होमवर्क की टेंशन मत लो, होमवर्क क्लास के एंड में याद दिलाना। होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, वो मैं दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, ठीक है सर जी? तो ये क्या कह रहा है? नियर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली आइस सेपरेट्स आउट। चलो जल्दी करो। फिर कह रहा है द रिमेनिंग सॉल्यूशन शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। जल्दी से बताना है आपको। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है। चल मैं पोल दे रहा हूं, सफिशिएंट टाइम मिल चुका है। नियर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of a non-volatile solute, only ice separates out. Okay, the remaining solution shows equilibrium between solid solvent and liquid solvent. चल जल्दी से बता मेरे बेटा, सोच के बताना है। हाँ चलो, अब मेरे बेटा क्या कह रहा है? नियर द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं मेरे बेटा, जैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ये कह रहा है कि ओनली आइस सेपरेट्स आउट। मैंने कल बताया था किसी भी सॉल्यूशन के जमने का मतलब उसमें मौजूद सॉल्वेंट का जमना है। हाँ देख, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्लूकोज डालते हैं, मान लो ये प्योर पानी है मेरे बेटा, ये प्योर पानी है, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो ग्लूकोज डाला। ग्लूकोज तो खुद छोटा छोटा सॉलिड पाउडर है। अरे सॉल्यूशन के जमने का मतलब ग्लूकोज थोड़ी जमेगा, वो तो खुद छोटा छोटा सॉलिड पाउडर है। हाँ सही बात है। तो सॉल्यूशन के जमने का मतलब उसमें मौजूद सॉल्वेंट का जमना होता है। तो जो पानी है, पानी जमने लगता है मेरे बेटा। ओके सर, ये कल आपने मैंने स्टेटमेंट दी थी क्लास में। क्लास की देख, एक एक स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था सॉल्यूशन के जमने का मतलब उसमें मौजूद सॉल्वेंट का जमना, लिक्विड सॉल्वेंट जमता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्वा सॉल्यूशन है तो आइस जमने लगती है फ्रीजिंग पॉइंट जब पहुंचता है। पक्का? बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है अगला? द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बच गया है ना, उसमें सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम रहता है। सही बात है मेरे बेटा। कुछ आइस जम गई फ्रीजिंग पॉइंट पर, बिल्कुल। अब जो सॉल्यूशन बच गया, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो सॉल्यूशन में ही है, अभी सॉल्यूट थोड़ी जमता है भाई, आइस जम के वो अलग हो गई, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब जो सॉल्यूशन बच गया, अब जो सॉल्यूशन बच गया है ना, तो मेरे बेटा उसमें आपका सॉल्यूट घुला हुआ है। अब ये इक्विलिब्रियम पे रहता है। ओके, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आपके इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है मेरे बच्चे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, शाबाश। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ए मस्ट बी द राइट आंसर। ये देखो 70% बच्चों का सही है। तो हमेशा ध्यान रखना, सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं बच्चे की वॉइस नहीं? हाँ माइक आप वो रोड वाला अगर हम देख पाए तो ठीक है। तो मेरे बेटा सुनो, माइक चेंज कर रहे हैं भाई साहब, है ना? अब बस आप मुझे 10 सेकंड का टाइम दो, 10 सेकंड में माइक आपको नया मिल जा रहा है, ठीक है? टेंशन मतलब वो नया माइक ला रहे हैं, ठीक है? तो चलो अब बिल्कुल तो चलो तो ये बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई यार? आज पता है क्लास शुरू करते ही तुमने मतलब ऐसा कर दिया, बताओ मेरी क्या गलती है इसमें यार? तो हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, अब बताओ, अब आवाज परफेक्ट आ रही है। अब जल्दी से बेटा यहाँ पे लाल लाल दिल दे दो अगर आवाज हो गई है बढ़िया, बड़ी धांसू वाली आवाज आ चुकी है मेरे बेटा। देख आपके लिए भाई साहब लोगों ने कितनी मेहनत करी। हल्की सी अगर आवाज में कर थी तो उन्होंने पूरा माइक ही चेंज कर दिया। तो जल्दी से बताओ अब अगर आवाज बढ़िया है तो बेटा लाल लाल दिल दे देना मेरे को, तगड़े वाली। अब देख आ गई ना आवाज, अब हो गया ना बढ़िया है?
चलो अब आ गई, ये लाल दिलों की हो चुकी है बौछार। शुरुआत की पूरी क्लास की मतलब है शुरुआत, मतलब सर आवाज आवाज आवाज। अब मैं क्या करूं मेरे बेटा, अब देखो आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, देख रहे हो स्टूडियो वाले सर जी कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें हल्की सी आवाज में आई कर कर, तो भाई साहब ने माइक ही चेंज कर दिया पूरा। तो चलो अब शुरू करते हैं। देख भाई साहब खुश हो गए। तो चलो थैंक यू बोल दो भाई साहब को, भाई साहब को थैंक यू बोल दो। लो वॉइस आ रही है, चलो वॉइस भी बढ़वा लेते हैं भाई अब। और चलो सारे लोग थैंक यू लिख दो, थैंक यू जतिन भाई लिख दो। तो चलो भाई, तो शुरू करते हैं बेटा। आवाज बढ़ा दीजिए भाई साहब, आवाज थोड़ी सी कम बोल रहे हैं बच्चे, तो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी जाए। आवाज बढ़ जाएगी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ और थोड़ी सी बढ़ा दें, शाबाश। तो चलो भाई, तो भाई चलो हो चुका है, चलो पढ़ाई शुरू की जाए। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आ जाता है। चलो भाई पढ़ाई शुरू करते हैं। ये वाला फंडा सबको समझ में आ चुका है, अब आवाज हो चुकी है बढ़िया, ठीक है। तो चलो देख रहे हो भाई जतिन भाई, बच्चों ने बौछार लगा दी है। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने पिछली क्लास में भी स्टेटमेंट दी थी। अगर सॉल्यूशन के जमने का मतलब है उसमें मौजूद लिक्विड सॉल्वेंट का जमना, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो तो खुद ही, मान लो ग्लूकोज, वो तो खुद ही छोटा छोटा सॉलिड पाउडर है ना, तो ग्लूकोज थोड़ी जमेगा। सॉल्यूशन के जमने का मतलब है उसमें मौजूद लिक्विड सॉल्वेंट का जमना। बहुत बढ़िया, तो चलो शुरू किया जाए। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ अब अगला क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन मेरे बेटा सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को, ये क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। आज इसमें फोड़ देंगे, आपसे हो ना हो मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। फ्रीजिंग पॉइंट में इसी क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, तो चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग अब ध्यान से देखना। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल in 250 ग्राम वाटर इज कूल टू -10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है -10 तक कह रहा है, मैंने इसको ठंडा कर दिया, तो कह रहा है KF इतना दे रखा है, सॉल्वेंट का ही होता है, तो कह रहा है कितना वाटर आइस बन के अलग हो गया होगा, कितना वाटर आइस बन गया होगा। अब ईमानदारी से बताना। तो शुरू करें मेरे बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, अब सुनते जाना। नॉर्मली मैं आपसे कहता हूं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। भाई पानी का तो अपन को पता है 0 डिग्री पे फ्रीज करता है प्योर पानी, बट उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल डाला। इथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है, कल भी बताया था, हाँ सर, इथिलीन ग्लाइकॉल 2 बार CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अगर इसको डाला फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, तो ये सॉल्यूशन 0 डिग्री से कम पे जमेगा। तो कितने पे जमेगा, चलो देख लेते हैं। नॉर्मली देखना मेरे बेटा, ठीक है। चलो पहले डिप्रेशन देख लो, क्योंकि प्योर पानी तो 0 डिग्री पे इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से घट गया होगा, कितना घट गया होगा। डिप्रेशन देख लेते हैं कितना घटा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो होता है KFM। ईमानदारी से देखियो, बहुत बढ़िया। KF तो दे रखा है पानी का 1.86, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, तो ले नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे सॉल्यूट के, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। मॉलिक्यूलर वेट 2 कार्बन 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन का 6, 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट 6 4 10 2 12 हासिल गई 1। सर मॉलिक्यूलर वेट 62 ही है सर। सर जी इथिलीन ग्लाइकॉल का 1 मोल है सर, इथिलीन ग्लाइकॉल का 1 मोल है, तो ले मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल है जी, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होना चाहिए, किलोग्राम के लिए 1000। बहुत बढ़िया, 250 ग्राम दे रखा है। अब इससे पता लग गया फ्रीजिंग पॉइंट इतना होना चाहिए। चलो करते हैं, ये गया मेरे बेटा 4 से, 4 कर दे तो डिप्रेशन आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट इतना घटा होगा बेटा, तो कर 6 चौक 24, 2 गई हासिल, 8 चौक 32, 32 और 2 34, बहुत बढ़िया, 3 4 1 कम 4 और 3 7। ले मेरे बेटा इतने डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आया है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना घट गया। बहुत ध्यान से सुनता जा, ठीक है सर, फ्रीजिंग पॉइंट इतना घट गया।
तो प्योर पानी का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट इतना घट गया, तो 0 डिग्री से 7.44 डिग्री सेल्सियस नीचे जा, तो ले अब फ्रीजिंग पॉइंट -7.44 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरे बेटा -7.44 डिग्री सेल्सियस तक तो फ्रीजिंग नहीं होगी, बट जैसे ही टेम्परेचर -7.44 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो मेरे बच्चे आइस जमनी शुरू हो जाएगी। सुन, इस सॉल्यूशन में 250 ग्राम पानी है, 250 ग्राम पानी था शुरू में मेरे बच्चे, और इथिलीन ग्लाइकॉल भी है। अब दिल थाम, इथिलीन ग्लाइकॉल का तो 1 मोल है, 1 मोल है ग्लाइकॉल का। ओ बहुत बढ़िया सर, 1 मोल है ग्लाइकॉल का, 250 ग्राम सॉल्वेंट है। जैसे ही टेम्परेचर -7.44 पहुंचेगा आइस जमनी शुरू हो जाएगी, और आइस बर्फ तो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो अब कह रहा है -7.44 डिग्री पे, ध्यान से सुन ले, -7.44 डिग्री पर आइस जमनी स्टार्ट हो गई, ये ले गया -10 तक, -10 डिग्री सेल्सियस तक कुछ बर्फ जम गई होगी, कुछ पानी जम गया होगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मुझे नहीं पता कितना जमा। मान ले लेट x ग्राम पानी फ्रीजेज आउट, मान ले x ग्राम पानी फ्रीज कर गया -10 डिग्री सेल्सियस तक, बिल्कुल। तो मेरे बेटा अब बता पानी कितना बच गया। अब सुन, -10 डिग्री तक x ग्राम आइस जम गई, x ग्राम पानी जम गया। अब ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब जो पानी बचा है सॉल्यूशन में, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें 250 - x ग्राम बचा है, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, अब मेरे बेटा वो जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो -10 तक भी नहीं जम रहा, तो उसका डिप्रेशन कम से कम 10 डिग्री तो होगा, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है। समझ, शुरुआत में जब तूने इतना डाला उसका फ्रीजिंग पॉइंट था -7.44, -7.44 डिग्री पर वो जमना शुरू हुआ, उसमें मौजूद पानी बर्फ बनने लगा कुछ, तो -10 तक पहुंचते पहुंचते मान ले x ग्राम पानी आइस में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें पानी कितना बचा होगा, उसमें पानी बचा होगा 250 - x ग्राम, और जो सॉल्यूशन बचा हुआ है -10 पर, तो वो सॉल्यूशन जो बचा हुआ है वो -10 तक भी नहीं जम रहा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम मतलब एटलीस्ट कितना होगा, -10 डिग्री, क्योंकि वो -10 पे भी वो सॉल्यूशन बचा हुआ है। तो ले अब जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसका डिप्रेशन कम से कम 10 डिग्री तो होगा। चल अब निकाल लेते हैं। ओहो, -10 डिग्री पर जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसका डिप्रेशन कम से कम 10 डिग्री तो है ना। क्यों? क्योंकि -10 पे भी जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो -10 पे भी नहीं जम रहा, तो उसका डिप्रेशन कम से कम 10 तो है ही। ओ KF तो इतना, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो जमता नहीं, वो तो सॉल्यूशन में ही रहेगा। बहुत बढ़िया। नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 - x ग्राम, बहुत बढ़िया, किलोग्राम में होना चाहिए, ले 1000। ले मेरे बच्चों, बोल समझ में आ गया। मैंने ये करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने फंडा समझाने के लिए ये किया है, मैं यहीं से कर सकता था डायरेक्ट। ओ सर जी, बात समझ में आ गई। देख समझ, -7.44 डिग्री पे आइस जमनी शुरू हुई, -10 तक जाते जाते मान ले x ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। अब जो आइस बन गई वो अब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट बचा हुआ है, पानी बचा हुआ है, वो 250 - x ग्राम है, और जो -10 डिग्री तक जो सॉल्यूशन बचा हुआ है, मतलब वो जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो -10 तक भी नहीं जम रहा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम मिनिमम से मिनिमम -10 डिग्री तो रहा होगा, क्योंकि -10 तक वो नहीं जमा है। ओ हाँ, तो डिप्रेशन उसका 10 हो गया होगा। ले मेरे बेटा सॉल्व कर ले, x आ गया। अगर समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे तू मुझे क्या दे दे, तू मुझे क्रोकोडाइल दे दे। चलो सर जी कर लेते हैं, x आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 0 से 0, 250 - x को इधर ले आए, 186 मास्टर के बच्चे, x को उधर ले जा, ले जी 250 - 186, वाह सर जी, इधर से 50 उधर से 14, सर 64 ग्राम आइस जम गई होगी -10 डिग्री तक, 64 ग्राम जम गई होगी। अगर समझ में आ गया, मुझे क्रोकोडाइल दे दे। बोल समझ में, मैं कराने को डायरेक्ट इसी स्टेप से करा सकता था, बट नहीं, मैंने समझाया है इसको, क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है।
जब तूने इतना ग्लाइकोल डाला 250 ग्राम पानी में, तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -7.44 डिग्री था, तो -7.44 डिग्री पे जमना स्टार्ट होगा। बट तू ले गया इसको -10 डिग्री तक, -7.44 डिग्री पे जमना शुरू हुआ। -10 डिग्री तक मुझे नहीं पता कितना पानी जम गया, मान लिया x ग्राम पानी जम गया -10 डिग्री तक, तो ले जो जम गया आइस बन गया, अब वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बिल्कुल। बट अब सॉल्वेंट कितना बच गया -10 डिग्री पे, 250 माइनस x ग्राम। अब जो सॉल्यूशन बचा हुआ है -10 डिग्री पर, वो तो बेटा जो बचा हुआ है -10 पे, तो वो तो -10 पे भी नहीं जम रहा है, तो उसका डिप्रेशन कम से कम 10 डिग्री तो होगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम -10 डिग्री, क्योंकि -10 डिग्री तक वो जमा नहीं है। ओके, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसका डिप्रेशन कम से कम 10 तो हो गई, क्योंकि -10 डिग्री पे भी वो जम नहीं रहा है। हाँ, KFM ले, बस बोल आ गया समझ में, शाबाश, मेरे बच्चों ने लगा दिए बौछार, मेरे बच्चों को आ गया समझ में। आयशा वर्मा, एहसान गुल, प्रेरणा, SK असलाम, बहुत बढ़िया, SK असलम, कुलवंत शर्मा, सीता देवी, बहुत बढ़िया, यशिका शर्मा, सांची खंडेलवाल, ग्रेट। तो चलो, कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा करेगा, ऐसे क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं करनी है सर, हम कदापि नहीं करेंगे। चल मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मेरा बच्चा करेगा वो ईमानदारी से बताएगा। क्वेश्चन ये है, ऐसा पूछ लूं या वैसा पूछ लूं? सर जी वैसा पूछ लो। मैंने बोला इन 500 ग्राम वाटर, ओके, इन 500 ग्राम वाटर, ठीक है सर, 2 moles of glucose are added, 2 moles of glucose are added, ठीक है सर, 2 moles of glucose डाल दिए हमने। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस separated out, separated out, oh, separated out at -5 डिग्री सेल्सियस। KF दे रखा है आपको, है ना, हाँ, वाटर का मान ले, अपने मन से दे रहा हूं मैं, हाँ, 2 2, बहुत बढ़िया सर, 2 केल्विन पर मोलल, और बहुत बढ़िया सर जी, पर मोलल, शाबाश सर जी। चलो जल्दी से बताना है, इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप है, चलो जल्दी से बताएंगे। मैंने नहीं, नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर करना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कह रहा है 500 ग्राम वाटर है, 2 मोल ग्लूकोज है, बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया, शाबाश, 2 मोल ग्लूकोज डाल दिया, तो कह रहा है कितना मास ऑफ आइस सेपरेट आउट हो जाएगा। चल -5 डिग्री छोड़, सुन, -5 डिग्री छोड़, चल माइनस मैं ले लेता हूं -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, कम ऑन मेरे बेटा, सब लोग करेंगे, कर दो ना। अब बच्चे कह रहे हैं क्या ये एम्स दिल्ली वाला क्वेश्चन है? नहीं मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को जो करेगा वो जाएगा एम्स, एम्स कहां पे बेटा? एम्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी नहीं, अब हम इस पृथ्वी के सारे एम्स जाने लायक हो चुके हैं, है ना। अब हम दूसरी गैलेक्सी, अब हम मिल्की वे में भी नहीं, हम एंड्रोमेडा में जाएंगे। चल जल्दी से बता, तृप्ति रानी, अनिल कुमार, तबस्सुम जफर, देखो कुंदन जांगिड़ नाम का बच्चा है, ठीक है ना कुंदन जांगिड़ कह रहा है अरे पढ़ लो बच्चों क्या कुंदन जांगिड़, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। कुंदन जांगिड़, पर तू क्या कर रहा है बेटा, ये है बच्चों को ज्ञान दे रहा है, अरे बच्चों पढ़ लो बच्चे तो पढ़ रहे हैं। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मैंने ये बोला है, ठीक है, अपने मन से डाटा दिया है भाई। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कि कितने ग्राम जमा हो जाएगा। ये मेरे बेटा 500 ग्राम पानी है डाटा अपने मन से दिया है मैंने सुनो, जब 500 ग्राम पानी है
तो 500 ग्राम से कैसे जमेगा? डाटा अपने मन से दिया है भाई मैंने। अब सब लोग ये कह रहे 1500 ग्राम आई जम जाएगी, अबे 500 ग्राम ही पानी है। तो डाटा अपने मन से दिया है, ठीक है ना। तो चलो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर जी, कर लो ना सर जी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, सुन, ठीक है, क्योंकि इस डाटा के अनुसार इम्पॉसिबल आएगा। चल मैं अब एक काम कर लेता हूं, ठीक है ना। तो आप मुझे ईमानदारी से बता देना, ठीक है सर। इन इन ऐसे कर लेते हैं, 1800 ग्राम वाटर, चल अब बता दियो, चल ले, क्योंकि डाटा इम्पॉसिबल था। 1800 ग्राम पानी में मैंने 2 मोल ग्लूकोज डाला है। 1800 ग्राम पानी में 2 मोल ग्लूकोज डाला है, तो -2 डिग्री पर कितना जमा हो जाएगा? हाँ वो डाटा तो क्योंकि गलत था ना मेरे बेटा, वो डाटा गलत। चल तेरे को और आसान कर दूं, चल इसको कर फटाफट से कर। कर 1800 ग्राम पानी है, क्योंकि मैं 500 ग्राम में डाल के अगर -2 पे पूछूंगा, ऑब्वियस है वो इम्पॉसिबल आएगा, ठीक है। इन अपने मन से डाटा दिया है, चल इसमें से निकाल दे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इन 1800 ग्राम वाटर 2 moles of glucose are added. Calculate mass of ice separated out at -2 डिग्री सेल्सियस। देख इसलिए सारा आना चाहिए समझ में मनु, इसलिए किया था क्योंकि जो डाटा अपने मन से दिया था मैंने, तो 500 ग्राम में वो 1500 आ जा रहा था कि 1500 ग्राम आइस जमेगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अब नहीं फंसेंगे बिल्कुल, ठीक है सर। हो गया, देखो कैसे करेंगे, सुनो, वो सब छोड़ो भाई, आपका 1800 ग्राम पानी है, ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है। 1800 ग्राम पानी है, हाँ सर, बिल्कुल। इसमें 2 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 2 मोल ग्लूकोज है। अब कह रहा है -2 डिग्री तक कितना आइस जम जाएगी, नहीं पता। मान ले -2 डिग्री तक x ग्राम जम गई, ले मान लिया -2 डिग्री तक लेट x ग्राम आइस, हाँ सेपरेट हो गई, फ्रीजेज आउट। ओके सर, अब जो सॉल्यूशन बचा है -2 डिग्री पर, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस तक, मान लिया x ग्राम आइस जम गई, ठीक है सर, x ग्राम आइस जम गई सर। अब जो सॉल्यूशन बचा है -2 डिग्री पर, उसमें पानी जो होगा वो 1800 माइनस x ग्राम होएगा, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो तो -2 डिग्री पे भी नहीं जम रहा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम -2 डिग्री तो होगा, क्योंकि -2 डिग्री तक वो बचा हुआ सॉल्यूशन नहीं जमा है, तो उसका डिप्रेशन कम से कम 2 तो होगा ना। हाँ सर 2 तो होगा ही, बिल्कुल, डिप्रेशन 2 डिग्री होना ही चाहिए। ओ हाँ, तो ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, क्योंकि वो -2 तक भी नहीं जम रहा है, बचा हुआ सॉल्यूशन, KF क्या रखा है 2, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट थोड़ी जमता है, 2 मोल है, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट 1800 माइनस x ग्राम है, ग्राम है तो किलोग्राम के लिए 1000। सर जी आ गया मजा, बहुत बढ़िया, इसको इधर ले आओ, 1800 माइनस x इज इक्वल टू 2000। शाबाश मास्टर, x को उधर ले जा, ले, अभी भी इम्पॉसिबल आ गया, क्योंकि मैंने डाटा अपने मन से दिया है, बट करना आना चाहिए। शाबाश सर जी, अभी भी इम्पॉसिबल है रे, 200 ग्राम नहीं, है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल डाटा है जी मेरे बेटा। इसका मतलब ये जमेगा ही नहीं। देख क्यों नहीं जमेगा वो भी समझ ले, क्योंकि अगर इतना है तो मेरे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट देख ले, देख इसलिए डाटा इम्पॉसिबल है। फ्रीजिंग पॉइंट देख, देख फ्रीजिंग पॉइंट देख, नॉर्मली शुरुआत में जो है KF2, फ्रीजिंग पॉइंट देख इससे भी कम पाएगा, है ना, KF2 मोलैलिटी 2 मोल, नीचे में सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम के लिए 1000, तो ले 2020, शाबाश सर जी, ये हो गया 9। डिप्रेशन शुरुआती सॉल्यूशन का देख लिया, कितना आया मेरे बेटा, 20/9, तो ले 2 डिग्री से भी कम का है, बहुत बढ़िया, 9 दूनी 18, शाबाश, हाँ सर, हाँ कर ले कर ले कर ले, 9 दूनी 18, डिप्रेशन देख उससे ज्यादा होगा, बिल्कुल, 9 दूनी 18, 20, फिर से 9 दूनी 18, डिप्रेशन इतना है, तो ले -2.2 डिग्री पे जमना शुरू होगा। अरे शुरुआती सॉल्यूशन -2.2 डिग्री पे जमना शुरू होएगा, शाबाश, -2.2 पे जमना शुरू होगा, तो -2 डिग्री तक तो कोई आइस निकलेगी ही नहीं मेरे बेटा। बोल समझ में आ गया, फंडा पूरा समझ में आ गया, इसीलिए मैंने अलग अलग डाटा देके समझा दिया, समझ में आ गया। क्यों ये इम्पॉसिबल आया, माइनस में क्यों आया, आइस माइनस में थोड़ी जमा होगी, होगी -200,
बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहां पे -2 डिग्री पे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर तो शुरुआती सॉल्यूशन का देखे तो डिप्रेशन 2.2 है, तो -2.2 पे तो जमना ही शुरू होगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस तक तो कुछ निकलेगी नहीं आइस। बोल समझ में आ गया? अरे बट समझ में आया ना फंडा, क्यों? क्योंकि इसका शुरुआती सॉल्यूशन का ही डिप्रेशन 2.2 है, तो -2.2 पे तो जमना ही शुरू होगा, तो -2 डिग्री तक कहां से बर्फ निकलेगी? बोल फंडा समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन बच्चे बहुत फंसते थे, आज के बाद मेरे बच्चे नहीं फंसेंगे। चल अब मैं अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कराता हूं, उसके बाद वन टॉप फैक्टर। तो चल, तो यही एक क्वेश्चन बचा हुआ था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, ये न्यूमेरिकल भी मेरा बच्चा कर लेगा। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाँ, अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको बहुत ध्यान से देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी बेटा इससे थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन आते हैं 2-3, तो मैं सारे करा दूंगा। अब ईमानदारी से समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली हम पाई से दिखाते हैं, पाई है, पाई से। बट सर है क्या ये? अब तुम देखो बायो के बच्चे हो, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ, अरे पोल पोल में मेरे बेटा, क्योंकि देख पोल में आइस -2 डिग्री पर जमा ही नहीं होगी, क्योंकि शुरुआती सॉल्यूशन का देख, -2.2 पे तो जमना शुरू होगा सॉल्यूशन शुरुआती वाला, तो -2 डिग्री तक तो जमा ही नहीं होगा, तो ले कुछ नहीं होगी आइस जमा। 7% ने देख सही दिया है, 7% ने सही दिया है। 200 क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया भाई, -200 है, समझ में आया ना? बिल्कुल, कि भाई तो इम्पॉसिबल है, माइनस में थोड़ी मतलब वो जमा होगी, क्योंकि हमने देखा शुरुआती सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट ही -2.2 डिग्री है, तो -2.2 डिग्री पे तो जमना ही शुरू होगा, तो -2 डिग्री तक तो 0 ग्राम आइस निकलेगी, तो 0 होना चाहिए था। तो चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब आ जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर पुराना सारा छोड़ो, अब बिल्कुल सब लोग बिल्कुल फ्रेश मूड से बैठे हैं, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर पे भर भर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो सब लोग सुन लेना मेरे बेटा। शुरू करें? उत्कर्ष, मिर्जा, बहुत बढ़िया, प्रियांशु जी, अब यहां देखेंगे, ठीक है ना? शुरू करते हैं। अब ऑस्मोटिक, अब सुनो, पुरानी चीजों से दिमाग हटा लो, बिल्कुल नई चीज है, इससे बेटा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। देख अभी के अभी बस तू मुझे 15 मिनट दे, 15 मिनट में पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका क्लियर कर दूंगा, फिर इसके ऊपर भर भर के हम जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन है हम सारे करते हैं। चलो आ जाओ। सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने से पहले मुझे आपको ऑस्मोसिस समझाना पड़ेगा। चलो चैट कर देते हैं बंद, अगले 10 मिनट बस ध्यान से सुनना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सर ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या होता है ऑस्मोसिस? तो सुनो, मैं आपके घर गया, ठीक है सर, आप हमारे घर गए, वहां से मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, दे देगा बर्तन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बर्तन में मेरे बेटा मैंने 2 कंपार्टमेंट बनाए, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओ सेमी, एक एक स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभालियो, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब सर ये क्या बीमारी है? इसको प्यार से बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आज के बाद ध्यान रखियो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने आर पार सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट इसके आर पार कभी नहीं जा सकता, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं इसके आर पार। बार बार बोल रहा हूं, सॉल्यूट नहीं जा सकता, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल आसपास जाते हैं, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो बेटा इसको हमेशा ध्यान रखियो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, इट अलाउज ओनली, हाँ बोलो ना, हाँ, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, सॉल्यूट नहीं जा सकता इसके इर्द गिर्द। ओके सर, सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, सच्ची बोलो समझ में आया और झूठ ना बोलो। हाँ सर जी, मजा आ गया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल दो बेटा, आपने बायो के बच्चे हो, आपने तो पढ़ा होगा, तो बेटा जो नेचुरल होते हैं वो तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल जो ब्लेडर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, ये सब नेचुरल एग्जांपल हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। ओके, आर्टिफिशियल होते हैं मेरे बेटा, सेल्यूलोज एसीटेट। ओके, ये आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज एसीटेट। ओके सर जी, सेल्यूलोज एसीटेट, हाँ, सेलोफेन भी बोलते हैं, शाबाश सर जी।
ये सब बेटा एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल। ठीक है सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ में आया। अब सर काम की चीज समझाओ। चल काम की चीज समझ ले मेरे नन्हे मुन्ने, अब बहुत मजा आएगा। अब आप मुझे बताओ, आप बेटा स्टेट रोडवेज की भीड़ भरी बस में चलना चाहोगे या बेटा अकेली पूरी बड़ी मर्सिडीज में फैल के अकेले चलना चाहोगे? एसी चल रहा है, जल्दी से बताओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रोडवेज की भीड़ भरी बस में, गर्मी भयानक, उसमें चलना चाहोगे भीड़ भरी बस में, या बिल्कुल अकेले जहां बिल्कुल भीड़ ना हो, हाँ मर्सिडीज में आराम से एसी में चलना चाहोगे? जल्दी बोल। देखिए सारे खुश हो गए, ये इमेजिन करने लगे कि मेरी मर्सिडीज है, मेरी लैम्बोर्गिनी है, मैं उसमें चल रहा हूं। तो भाई ठीक है, तो भाई तो वही बात है। तो मतलब ये नेचुरल टेंडेंसी है बेटा, लोगों को भीड़ पसंद नहीं होती, वो अपने जैसी जहां ज्यादा मात्रा है ना वहां रहना नहीं चाहते बेटा लोग। हाँ जहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, तो हमें लगेगा अरे यार बहुत भीड़ है ना। हाँ चलो, एक कह रहा है हरियाणा रोडवेज में जाना है सर जी। समझ सकता हूं मैं, है पायलट। तो चलो भाई, अब भाई सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो वही वाली बात ऑस्मोसिस में होती है। अपने जैसे लोग अगर बहुत ज्यादा दिखे ना, मेरे बेटा सॉल्वेंट को पसंद नहीं आता। मतलब समझ, मैंने यहां पे ले लिया प्योर पानी, प्योर पानी, ओके सर, यहां पे ले लिया ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, ओके सर, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर वैसे दिया हो तो एक्वस ही मानना है उसको, ओके सर। अब मेरे बेटा आपको पता है सेमी परमिएबल के इर्द गिर्द सिर्फ सॉल्वेंट जा सकते हैं, सिर्फ मूवमेंट सॉल्वेंट की होती है। अब बेटा यहां पे हमने सॉल्यूट डाल दिया, तो ध्यान रख सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाती है। ओहो, तो वाटर का पोटेंशियल यहां कम हो गया, क्योंकि तुमने सॉल्यूट डाल दिया ना, सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट की मात्रा क्षमता कम हो गई, तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया। यहां तो प्योर पानी है, पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो पानी हमेशा ध्यान रखियो, पानी मूव करता है तो पानी अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में मूव कर जाएगा। मात्रा मतलब पोटेंशियल, मैं वैसे समझा रहा हूं, ऐसे याद रखना है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे तो सॉल्वेंट पानी का वाटर पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा, और हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चीजें मूव करती हैं। यहां प्योर पानी है तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ले पानी यहां से यहां मूव कर जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस समझ में आया? पानी का सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पानी का स्पॉन्टेनियस अपने आप मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल। ध्यान रख, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तब भी पानी अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम में जाएगा, बट अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। बोलो आ गई इतनी सी बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ये तो हो गया प्योर पानी से, किसी भी सॉल्यूशन से आप करोगे तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, प्योर पानी है, सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो गया। हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाटर मूव करेगा, ठीक है सर। प्योर पानी के टच में है तो सॉल्यूशन में ही पानी जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब सुनो अगला। बट सर अगर दो सॉल्यूशन हो, अगर सर दो सॉल्यूशन हो, चलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में लगा देता हूं, ठीक है। ठीक है सर, SPM लगा दिया मैंने यहां। अब मैंने यहां पे दो सॉल्यूशन, यहां पे ले लिया सॉल्यूशन 1, बहुत बढ़िया, यहां ले लिया ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन 2, बहुत, दोनों ग्लूकोज के ही सॉल्यूशन है। यहां कंसंट्रेशन है C1, यहां कंसंट्रेशन है C2, और C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों ग्लूकोज ही सॉल्यूशन है। ओके सर जी, दोनों ग्लूकोज के ही सॉल्यूशन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। अब सुन मेरे बेटा, अब ध्यान से देख, पानी कहां से कहां जाएगा, ये क्वेश्चन ये बहुत पूछता है, जल्दी से बताओ मुझे। सुनो डॉक्टर स्नेहा पटेल, इधर देख ले मेरी बेटा, हाँ इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा मतलब सॉल्वेंट कम,
तो पानी का पोटेंशियल कम। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, देखना, हाँ दे रखा है भाई, कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट कम, तो सॉल्वेंट ज्यादा, इधर सॉल्वेंट का पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, पानी हमेशा यहां से यहां जाएगा। पानी हमेशा लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अपने आप मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जल्दी बोलो बीना, आ गया मेरी बेटा को समझ में? हाँ सर जी। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज ऑस्मोसिस, मुंह तोड़ जवाब दोगे? यस सर जी देंगे। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, from lower concentrated solution to higher concentrated solution, from lower concentrated solution to higher concentrated solution। बहुत बढ़िया। higher concentrated solution through semi permeable membrane। ओके सर, ऑस्मोसिस सर अच्छे से समझ में आ गया। आज के बाद कोई गड़बड़ करेगा मेरा बेटा? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल आत्मा में समा जानी चाहिए। अब सर अब देखो एक चीज देखो, यहां पे एक बच्ची है नैन्सी कुमारी। नैन्सी कुमारी कह रही है सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कुछ दिन से। मेरी बेटा नैन्सी, पढ़ाई में मन ना लगने के बहुत कारण होते हैं बेटा। पहला कारण होता है कि आपका मन कहीं और लग रहा है। मन दूसरी जगह लगने का मतलब होता है पढ़ाई को छोड़ के घर की बातों में, चुगलियों में, किसी कॉमन सहेली की किसी सहेली के साथ बुराई करने में। तो बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं। मम्मी ने कुछ बात को बोल दिया तो मुंह फुला के बैठ गए, उसमें भी आपका मन लग सकता है मेरे बेटा। इस वजह से हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। जो तुम सुनना चाह रहे हो बाकी लोगों हैं, बाकी बच्चे सुनना चाह रहे हैं, हाँ सर वही तरीका, वही वाला बताओ ना, वो कारण जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो नहीं बोलूंगा मैं। अगर ये नैन्सी कुमारी की जगह अगर नैन्सा कुमार होता तो मैं पक्का वो कारण बोलता जो तुम सुनना चाह रहे हो, ठीक है। बट ये नैन्सी कुमारी है, कन्या है, कन्याएं अच्छी होती हैं। तो ये लड़कों तुम्हारा वाला कारण नहीं है जिसकी वजह से इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका मन बस इस वजह से नहीं लग रहा है कि बस नहीं लग रहा है। तो चलो भाई, तो भाई मेरे बेटा, ए नैन्सी मेरे बेटा, होता है ऐसा। देखो अब मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूं, ऐसा होता है बेटा। जब आप लगातार पढ़ते हो, 10 दिन 12 दिन मेहनत करते हो, तो बीच में एक आध दिन ऐसा आता है जहां पे आपको लगेगा कि यार मन नहीं कर रहा, अरे आज छोड़ना कल पढ़ लूंगा, ठीक है ना। बट मेरे बेटा ये नॉर्मल है, इसको अपने साथ यूनिक मत होने दे। और समझ ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ये सोच कि ये सबके मन में आता है। बट हाँ, जो सक्सेसफुल बच्चे होते हैं वो इस सोच को दबा लेते हैं। उनको पता है ये ह्यूमन माइंड का ये थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि तुम एक हफ्ते मेहनत करोगे तो 8वें दिन आपको आलस करने के लिए बोलेगा। वो ये चीज समझते हैं और वो उस आलस वाले ब्रेन को उस दिन को दबा देते हैं। बट जो बच्चे उतना अच्छा नहीं करते जीवन में, तो वो हैं जो मन के अनुसार चलते हैं। बेटा मन के अधीन मत हो, मन पे बेटा अपनी जीत हासिल करो। मन तो हमेशा वही चीजों में कहता है करने के लिए जिससे इंसान बर्बादी की तरफ जाता है। मन कभी भी आप देखना, आप अच्छी चीज के लिए आपको कभी प्रमोट नहीं करेगा। तो मन के बहकावे में मत आओ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को मेरे बेटा हारने मत दो, उस मन को कंट्रोल कर लो आप। इंद्रियों पे पकड़ इसी को तो बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। हाँ जो बॉयज हैं, देखो बॉयज के लिए अगर मान लो मैं इसको मान लूं ये नैन्सा कुमार है, तो इसमें मेरे बेटा सही बात है, नैन्सा कुमार अगर होते हैं तो उनके लिए एक और बहुत बड़ी बेटा रुकावट होती है जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर उन्हें कोई लाइब्रेरी में मान ले कोई दिख भी गया मात्र, तो वो क्या करेगा, उसके दिमाग में अब वही चलता रहेगा 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते। और अगर ऊपर से गलती से कोई मुस्कुरा दिया या बात कर ली किसी और ने, किसी कन्या ने, आहा, फिर तो बेटा इनकी पढ़ाई गई भाड़ में। फिर ये अपने आप ही मन में कुछ करेंगे नहीं, अपने आप मन में सोच सोच के खुश होते रहेंगे। किताब सामने खुली हुई है, मन में चल रहा है, आहा उसने बात करी थी, ओहो आगे कैसे मैं बात करूं। तो बेटा इस चक्कर में नैन्सा कुमारों के लिए ये एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है। नहीं मेरे बेटा,
सुन लो नैन्सा कुमारो, सारे मेरे बाल को, इस चीज से ऊपर उठ जाओ। जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो मेरे बेटा। 1 साल के लिए इस थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल लाओ। कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, प्यार सिर्फ तेरे माँ बाप करते हैं तुझे, और ये टीचर लोग करते हैं, क्योंकि हम तेरा भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तू अमीर हो जाए बड़ा होके इस दुनिया में, बाकी सब तेरी तरक्की से जलेंगे। और अभी तो तुझे कोई भूल के भी बेटा कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तू अभी सफल नहीं है। तो अभी सफल हो जाते हैं, ठीक है मेरे नैन्सा कुमारो। हाँ, हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना है, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को नहीं सोचना कि वो कोई तू मुस्कुराया था मेरे बेटा, जो मुस्कुराया था आपको देख के, उसके लिए पढ़ रहा है कोई, वो तो बेटा चला जाएगा, उसके लिए कोई पढ़ रहा है, सरकारी नौकरी पालेगा वो, और ये चला जाएगा उसके साथ। तेरा क्या होगा कालिया? तो पढ़ ले, पढ़ ले, है ना। हाँ, तो चलो भाई, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ, लोअर कंसंट्रेटेड, पानी हमेशा कहां से कहां जाएगा? लोअर कंसंट्रेटेड, समझ, कंसंट्रेटेड ज्यादा होने का मतलब होता है सॉल्यूट ज्यादा है। अब जैसे लोअर कंसंट्रेटेड, हायर कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है। हाँ, कंसंट्रेटेड ज्यादा है, कंसंट्रेशन तो सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कम है। ओ, सॉल्वेंट कम है, इधर कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से अपनी कम मात्रा वाली जगह में जाता है, सॉल्वेंट। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है ना। ग्रेट। अब मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो सर इतना आया, सर ऑस्मोसिस आ गया समझ में। अब मेरे बेटा हम करने जा रहे हैं सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब इसको भी बहुत ध्यान से देखना। तो समझो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। बेटा आपको पता है प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यस सर, अगर मैं किसी भी लिक्विड पर प्रेशर लगा रहा हूं, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी लिक्विड पर अगर मैं बेटा जी प्रेशर लगाता हूं, तो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम लगता है, प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम लगता है। चल मैं इसको अगली उसमें करा देता हूं स्लाइड में, ये स्लाइड सबको आ गई होगी? हाँ सर जी आ गई। तो चल अब मैं कराता हूं अपने बच्चे को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्ञान देते हैं अपन, ठीक है सर। फिर भर भर के क्वेश्चन करेंगे। तो सुन मेरे बेटा, मैं आपके घर से बर्तन लाया, बिल्कुल सर। मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसके 2 पार्ट किए, बिल्कुल सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सब लोग सुनते जाना मेरे बेटा, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिया, समझियो बहुत ध्यान से समझियो, इधर मैंने प्योर पानी ले लिया, ठीक है सर, प्योर पानी ले लिया। इधर मान ले मैंने यूरिया सॉल्यूशन ले लिया, ओके सर। यूरिया तो आपको पता है ना, NH2CO, NH2 अगर नहीं पता, ओके सर जी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, शाबाश। अब मेरे बच्चे आप लोग चिल्ला के बोलोगे पानी कहां से कहां जाएगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे। जय यक्ष को ब्लॉक किया जाए। BM मैम अगर आप देख रहे हैं, ध्री मैम अगर आप देख रहे हैं, तो ये जय यक्ष करके है बच्चा, इसको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि यहाँ किसी कन्या के लिए उल्टा लिख रहा है, ठीक है। जय यक्ष को ब्लॉक किया जाए, और मैं तो कहूंगा कि इसको हमेशा के लिए इसको ब्लॉक कर दिया जाए, मतलब इसको एक्सेस, बैच एक्सेस इससे हटा लिया जाए, और उसे जिंदगी भर इसे PW का कोई भी सब्सक्रिप्शन ना दिया जाए, क्योंकि ये किसी कन्या के लिए यहाँ पे बुरा लिख रहा है। तो ऐसे असंस्कारी बच्चे हमको नहीं चाहिए, PW को नहीं चाहिए, जो अपने साथियों की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। जय यक्ष, तूने जो यहाँ लिखा था उस कन्या के लिए, मेरे बेटा मेरे को दिखा है, और तूने बेटा बोलने लायक भी काम नहीं किया है, ठीक है। एंड आई एम अघास्ट, अगर बेटा मम्मी को ये दिखेगा कि आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो। जय यक्ष, यहाँ पे अभी के अभी सॉरी बोल, सॉरी बोल दीदी को, अगर नहीं बोला जिंदगी भर के लिए तेरे PW के सारे सब्सक्रिप्शन में ब्लॉक करा दूंगा, तो कुछ नहीं ले पाएगा बेटा। और ये नहीं, जो बद्दुआ लगेगी बेटा एक टीचर की, वो एक अलग है। खैर हम चाहते हैं कि ना दें, अगर तू सच में ही एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छे घर, संस्कारी घर से है, तो तू अभी के अभी माफी मांगेगा बच्ची से, ठीक है। चलो, अब मेरे बेटा सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना।
तो भाई अब मुझे बताओ पानी कहां से कहां मूव करेगा, पानी कहां से कहां मूव करेगा, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से देखना मेरे बेटा, शुरू करें। हाँ, ये है प्योर पानी और ये होता है मेरे बच्चे यूरिया। अब सुनो, पानी कहां से कहां मूव करेगा सर, ऑब्वियस है, यहां सॉल्यूट डालने से, है ना, सॉल्वेंट का वाटर का पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ प्योर पानी है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, पानी अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाला पानी ऐसे मूव करेगा। अब ठीक है सर, पानी ऐसे मूव कर गया, प्योर पानी टू यूरिया सॉल्यूशन की तरफ आ गया, पक्का पक्का पक्का। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है। चलो भाई, जय यक्ष ने सॉरी बोल दिया है तो आप बताओ, है ना, अब और बहना बोल रहा है बच्ची को, तो भाई जय यक्ष को आप बच्चों आप बताओ, अगर वो सॉरी मान रहा है, चल गलती हो गई तो पहली गलती है, तो आप बताओ क्या माफ कर देना चाहिए हमें, अब नहीं करेगा आगे से कभी, ठीक है। वो माफी मांग रहा है बहना से, ठीक है। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। पानी मेरे बेटा यहां से यहां मूव करेगा। अब सुनो, अब सोचो, आ जाओ इधर आ जाओ, उस चीज को छोड़ो। तो मेरे बेटा पानी की मैं बौछार मारता हूं, मान लो एक पानी का मैं पाइप लाया, तेरे ऊपर मैं पानी की बौछार मारूं, पानी का फ्लो मेरे बेटा तेरी तरफ लग रहा है, ठीक है। पानी का फ्लो अगर तेरी तरफ लग रहा है मेरे बेटा, तो क्या होगा, तेरे को प्रेशर फील करेगा। तो वही बात है, पानी के इस मूवमेंट की वजह से बेटा पानी का प्रेशर इधर आ रहा है, सोचना पानी का फ्लो ऐसा लग रहा है, सोचना हम पाइप से ऐसे पानी मार रहे हैं तो इस सॉल्यूशन पे कुछ प्रेशर लग रहा है, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की वजह से जो सॉल्वेंट का इनवर्ड फ्लो होता है किसी सॉल्यूशन में, इसकी वजह से उस सॉल्यूशन पे कुछ प्रेशर लग रहा है, इसी प्रेशर को मेरे बेटा अब हम बोलते हैं, इसी प्रेशर को हम इसको बोलते हैं मेरे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट वेक्टर। अब सुन, जितना प्रेशर इधर से पानी का लग रहा है, उतना प्रेशर में अपोजिंग प्रेशर अगर लगा दूं, ओ सोच, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना वो कैसे लगा सकते हैं, अगर मान ले मैंने इधर से कुछ प्रेशर लगाया, ओहो, इस लिक्विड सॉल्यूशन पे, तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो इस प्रेशर को अपोजिंग करता हुआ, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना अपोजिंग प्रेशर लगा दूं तो पानी का इनवर्ड फ्लो रुक जाएगा मेरे बेटा। सोच, मैं जिस प्रेशर से आ रहा हूं तो उतने ही प्रेशर से मुझे वो कर दे तो मेरे बेटा पानी का फ्लो रुक जाता है। तो दूसरे शब्दों में, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी बोलो, आ गया ना समझ में, सच्ची बोल। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। या बिल्कुल इसके बराबर तू प्रेशर लगा दे तो बेटा पानी का फ्लो रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों डेफिनेशन होती है। बहुत बढ़िया सर। तो ले, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आ गया समझ में। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, प्रेशर exerted on it, कितना प्रेशर लग रहा है ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, exerted on it ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है मेरे बेटा, एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है, सुन ले क्या सर, एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है। जितना प्रेशर ये है उतना ही प्रेशर अपोजिट लगा देना तो दूसरी डेफिनेशन ये है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर या अपोजिंग प्रेशर रिक्वायर्ड, इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और सच्ची बोलो, प्यार से बोलो, यस सर जी, अच्छे से समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और यार ये कुछ बच्चे ये बात करने में क्यों लगे हुए हैं, हाँ हाँ। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब इधर आओ, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मेरे बच्चे सारे लोग सुनते जाना, ठीक है। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया सर, तो कितना लगता है प्रेशर कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, चलो वो भी बहुत 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 ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे बच्चे सुनता जा,
मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालूंगा। बेटा किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं मेरे बेटा। किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा जो इक्वेशन फॉलो होती है वो बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन के जैसी, पीवी इक्वल एनआरटी, ये इक्वेशन फॉलो होती है, जीवन भर अपनी आत्मा में संभाले। एक एक चीज का मतलब समझा दूंगा, बस तो ध्यान से सुनता जा। चैट में कर देता हूं बंद, कुछ बच्चे बहुत चैटों में लगे हुए हैं, चटिया रहे हैं, बहुत चैटूले हो गए हो तुम, हैं इतने चैटूले मत बनो, इधर आ जाओ। ठीक है सर। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा पीवी इक्वल एनआरटी फॉलो करता है। पी यहां पे बट अलग है, पी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओ ओके, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हो, किसी भी सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगता है? ड्यू टू इनवर्ट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल डाले हैं। ओके सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। आर है मेरे बेटा गैस कांस्टेंट, ओ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अगर प्रेशर एटीएम में निकालना है तो 0.0821 लेना है मेरे बेटा। ओके सर, अगर प्रेशर एटीएम में निकालना है, ओ, और उसमें वॉल्यूम लीटर में लियो, फिर एटीएम लीटर ओ प्रेशर एटीएम में अगर आर की वैल्यू 0.0821 लिखोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में आएगा, वॉल्यूम लीटर में लेना होगा सॉल्यूशन का। टी तो टेम्परेचर केल्विन में है। बहुत बढ़िया सर जी, क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ना घबराइयो मेरे नन्हे मुन्ने, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो पानी के टच में है, अगर प्योर पानी के टच में है, तो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड होएगा? वॉल्यूम को नीचे भेज दे, नंबर ऑफ वॉल्यूम को नीचे भेज दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter, number of moles of solute by volume in liter of solution, यही तो मोलैरिटी है। तो ले इसी को लिखते हैं CRT, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। C इज द मोलैरिटी, C इज द मोलैरिटी, मोल पर लीटर। ओके सर, मतलब मोलैरिटी है ये। ओके सर जी। आर तो गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हो तो अपनी आत्मा में संभाले। तो पी को कई जगह हम पाई लिख देते हैं। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत बढ़िया। सुन 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 प्यार की धुन मेरे बेटा। हाँ, अब इसमें है क्या फायदा? ऑस्मोटिक प्रेशर तुम जिस मर्जी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। तुम ऑस्मोटिक प्रेशर, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर पे निकालना पड़ता है। या तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जाओ जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, या बॉइलिंग पॉइंट पे जाओ जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे निकाले जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। बट ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टेम्परेचर। और बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आ गया ना इतना समझ में? तो आज के बाद ये फॉर्मूला कब वैलिड है? अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सी मोल पर लीटर है, हाँ, अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सी मोल पर लीटर है, अगर वो प्योर पानी के टच में है, तो उसमें इतना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। अगर ये स्लाइड पूरी आत्मा में समा गई, अंगूठा दे दे, अंगूठा। कम ऑन, मुझे अंगूठा देना, तू अंगूठा क्यों नहीं दे रहा है? कम ऑन, कम ऑन मेरे बेटा। अच्छा, कैसे दोगे तुम अंगूठा? सर आपने हमारा अंगूठा, डिजिटल अंगूठा काट लिया है सर, आपने हमें अंगूठे, हम अंगूठे छोड़े ही नहीं हमारे पास। चल अब मैंने अंगूठा वापस दे दिया तेरे को, कम ऑन। अंगूठे मिल गए मेरे बच्चों को। विजेंद्र, विजेंद्र तो डोले दिखा रहा है, डोले, डोले दिखा रहा है विजेंद्र, है विजेंद्र। चलो भाई, अब देख, किसी के गुलाबी अंगूठे हैं, किसी के पीले हैं, किसी के काले अंगूठे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो मेरे बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब शुरू किया जाए, अब दिल थाम के बैठना। अब हम करने जा रहे हैं, बट सर अगर, सर ये तो हो गया प्योर पानी के अगर टच में है, अगर प्योर पानी के टच में है तो ऑस्मोटिक प्रेशर CRT। अगर दो सॉल्यूशन टच में हो, सर दो सॉल्यूशन अगर टच में हो सर, फिर क्या करेंगे सर हम? हाँ, तो घबरानी, सुन, अब दिल थाम के बैठ। ओके सर जी,
मैं एक बर्तन लाया आपके घर से, हाँ आपने देने से मना कर दिया क्योंकि मास्टर जी ने आपका किचन पूरा खाली कर दिया है। मम्मी से आपको लगातार डांट पड़ रही है कि ये कैसा मास्टर है तेरा, हमारे घर से सारे बर्तन ले जा रहा है। बट कोई बात नहीं, साइंस के लिए दे दो बेटा बर्तनों की कुर्बानी। मैं एक बर्तन और ले आया तेरे घर से, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के 2 हिस्से कर दिए उसके। लो सर, आप तो बर्तन भी खराब कर दे रहे हो हमारे। चलो उसके बाद फिर मैंने क्या किया मेरे बेटा, मैंने इसमें डाला ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ठीक है सर, डाल दो सर ग्लूकोज का सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर। ओके, यहां डाल दिया यूरिया सॉल्यूशन। ओ सर जी, यूरिया, हाँ हाँ, और इसकी कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर। बहुत बढ़िया। और मैंने बोला C2 की कंसंट C2 ज्यादा है C1 से। अब चल मुझे बता, पानी कहां से कहां जाएगा, झूठ मत बोल, पानी कहां से कहां जाएगा, जल्दी बोल जल्दी बोल। सौरभ, बहुत बढ़िया। राहुल, रिया कुमारी, नीरजा उपाध्याय, ज्योति। अब सब लोग जल्दी से बताएंगे। अब सुन, तुम वो लोग बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, जल्दी बोल। C1 से C2 या C2 से 1, जल्दी बोल। यहाँ पे C2 मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है। यहाँ कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में सॉल्वेंट यहाँ जाएगा मेरे बेटा। बहुत बढ़िया। तो अब सर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा? सर आपने तो प्योर पानी के टच में अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो आपने बताया CRT, बट अगर सर 2 सॉल्यूशन टच में है तो ऑस्मोसिस तो अभी भी होएगा, अभी भी इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होएगा। तो कितना होएगा? तो ऐसे केस में बिल्कुल ना घबराना मेरे बेटा। इस केस में जो डेवलप होता है बड़ा कौन है? C2। तो ले इसमें कितना होगा? C2 माइनस C1, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। अब बहुत बढ़िया सर। तो लो, फिर वो CRT ना होके C2 माइनस C1 RT हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सच्ची बोल, मतलब कैसे किया इसको हमने, इसको किया कैसे वो भी समझ ले। प्योर पानी के रेस्पेक्ट में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर C2RT, प्योर पानी के रेस्पेक्ट में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर C1RT। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दोनों को ओ पानी पानी वाला कट जाएगा ना। प्योर पानी के रेस्पेक्ट में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर C2RT, प्योर पानी के रेस्पेक्ट में इसका ऑस्मोटिक C1। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अच्छा ऐसे निकालते हैं। ओ सर जी, RT कॉमन ले लिया। अच्छा सर, आ गया सर समझ में। बोलो आ गया समझ में। अब इसके न्यूमेरिकल शुरू करें। कम ऑन, डॉक्टर राम बहादुर पांडे, आर्यन राज, नमन यादव, सौरभ, उत्कर्ष, जल्दी कर। उत्कर्ष तू बहुत बात कर रहा है, क्या चाहता है तू उत्कर्ष? है क्या भून दूं मैं तेरे को? भून दूं? रोस्ट करने का हिंदी में मतलब क्या होता है? भून देना। रोस्ट करना मतलब भूनना। क्या चाहता है, मैं भूनूं तेरे को? है, बहुत बात कर रहा है। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब हम लोग आगे करते हैं मेरे बेटा। अगर टेम्परेचर्स में डिफरेंस, जनरली हम सेम टेम्परेचर पे ही करते हैं, हाँ सेम टेम्परेचर पे ही करेंगे ना। हाँ, अलग अलग अगर टेम्परेचर है तो मेरे बेटा अलग अलग टेम्परेचर के लिए वो अलग चीज है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्लीज अब ईमानदारी से देखियो। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन कराओ, उसके बाद इसमें और थ्योरी बाकी है और कराऊंगा, तो टेंशन मत ले। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सब कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लियो। ओके सर जी, ओके सर जी। तो चलो अब शुरू करते हैं मेरे बेटा। चलो गुरुजी हो जाओ शुरू जी, फटफट अब क्वेश्चन करो, मजा आने वाला है। कम ऑन, पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए, अब हम और क्वेश्चन करते हैं। शुरू हो जाओ, ये नीट में PYQ है मेरे बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है। कम ऑन कम ऑन। रौनक, हाँ विनीत पांडे जी देखो आए हैं यहाँ पे हमारे, कह रहे सर उत्कर्ष बहुत बात कर रहा है। हाँ विनीत, पता है मुझे, इसलिए उत्कर्ष को मैंने चेताया, आगाह किया। बस ये इसीलिए बच रहा है उत्कर्ष इतनी देर से, बात तो ये लगातार, क्योंकि वो कोई फालतू घटिया बात नहीं कर रहा है। हाँ बात कर रहा है लगातार बट घटिया बात नहीं कर रहा है, इसीलिए बस बचा हुआ है। बट ना कर बेटा उत्कर्ष, पढ़ने के लिए आया है, यहाँ चटियाने के लिए थोड़ी आया है। स्वेच्छा, ध्यान से देख ले। और एलेक्स मयंक पासवान तू भी बहुत एक्टिव रहता है,
टेट में। चलो सिर्फ बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, जब मैं बस पूछूं तभी कभी। आपके और मेरे कम्युनिकेशन का होता है ये, है ना। आदित्य सिंह कह रहा है सर आप बहुत प्यारे हो। आदित्य सिंह, प्यारा नहीं हूं मैं ऐसा ही हूं। ये बाय बर्थ ये डिफेक्ट है बेटा। आई एम नॉट प्यारा, ठीक है। चलो अब सब लोग तो भाई अब सब लोग इसका आंसर करेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पोल दे देता हूं, सफिशिएंट टाइम मिल गया है। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। कह रहा है द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml वाटर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है। 10 ग्राम यूरिया को डाला 250 ml वाटर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है P2 है। 10 ग्राम सुक्रोज को डाला 250 ml वाटर में, तो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर P3 है। राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। जल्दी से बोलो, सोच के बोलो, मैंने नहीं बोलना, आया हुआ क्वेश्चन है, कम ऑन। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सर यू आर पुकी। ऐसे मत बोलो पुकी। पुकी का क्या मतलब है, मैं कुछ फूकता हूं है, फूकी। आई एम नॉट फूकी पुकी। अब देखो कुश राज पूछ रहा है सर आपकी शादी किस एज में। अरे मेरी शादी से तुझे क्या करना भाई। मत याद दिला मुझे वो साल वो दिन जो है। चलो इधर करो, देखो ये मयंक नोटी कहीं का कह रहा है सर रिचार्ज कर दो। बेटा मास्टर जी की रिचार्ज करने वाली एज बहुत सालों पहले जा चुकी है कि मेरा रिचार्ज कर दो। नहीं करेगा मास्टर, कभी नहीं किया जिंदगी में। मास्टर पढ़ने वाला बच्चा था, किसी का रिचार्ज नहीं किया आज तक, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे अपने टाइम में। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, तो इसका शुरू करते हैं। बहुत आसान है, सबका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको। ऑस्मोटिक देख, अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो सेम मानना है, ठीक है। तो पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर C1RT, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी कंसेंट्रेशन RT, तीसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर C3RT। अब टेम्परेचर नहीं दिया तो हम सेम मान लेंगे मेरे बेटा, तो मतलब अल्टीमेटली RT सबका सेम, तो C1 कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम सेम है सॉल्यूशन का। हाँ बिल्कुल, देखना भाई ये तो सॉलिड पाउडर है, ग्लूकोज बिल्कुल, यूरिया। तो 10-10 ग्राम डालने से कोई बहुत वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 250 ml पानी है तो सॉल्यूशन भी लगभग 250 ml। तो ले नंबर ऑफ मोल, ले ग्लूकोज के निकाल 10 ग्राम गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 250 ml ही होएगा, लीटर के लिए 1000, है ना। हाँ RT, ठीक है भाई। ऐसे P2 आ जा, सेकंड की कंसेंट्रेशन 10 ग्राम यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 होता है मेरे बेटा, है ना। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के लिए, हाँ बोल। ऐसे ही P3 कंसेंट्रेशन तीसरे की, हाँ गिवन वेट, नंबर ऑफ मोल निकालने सुक्रोज के, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट निकाल इसका 342 आता है। बहुत बढ़िया। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आहा RT। चल अब बता मेरे बेटा, देख सबका ये तो पूरा सेम है, हाँ सारा फर्क सॉल्यूट के मोल का है। अब समझ, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होएगा वो सबसे छोटा होएगा। ले इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा है, P3 सबसे छोटा है, बहुत बढ़िया। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। 60 सबसे छोटा है तो मेरे बेटा 10/60, है ना, 60 सबसे छोटा है तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। P2 सबसे बड़ा, तो बीच में आ गया P1, P2 P1 P3, P2 P1 P3, डी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये नीट में। मुश्किल था क्या, 70%। बाकियों से क्या गलती हो गई, ऐसा क्यों कर दिया मेरे बेटा। देख न्यूमरेटर सब में 10 है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसकी वैल्यू सबसे छोटी, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बड़ा P2 का आएगा, सबसे छोटा P3 का आएगा। आ गया समझ में, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चल जल्दी जल्दी से करता जा, जल्दी से करता जा। हाँ चल ये वाला क्वेश्चन करके पहले, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे दुनिया जहान के क्वेश्चन करा दूंगा, मैं बता रहा हूं मेरे बेटा। अगर तुमने मेरा कोई भी चैप्टर मेरे साथ कर लिया तो आप देखोगे आप हर वैरायटी के क्वेश्चंस को आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ और देखो अपनी मेहनत तो होती है मेरे बच्चे, ठीक है ना। दुनिया में जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे
परफेक्शन नहीं आती। न्यूमेरिकल बिना खुद से जब तक पेन नहीं रगड़ोगे, न्यूमेरिकल की अप्रोच नहीं डेवलप होगी। चाहे मैं क्या, भगवान जी भी आपको चाहे 10 लाख क्वेश्चन करा लें, अगर तुमने खुद से नहीं न्यूमेरिकल पे सोचना शुरू किया ना, शुरू में दिक्कत होगी हमेशा, बट धीरे धीरे आप में से देखो कितने हजारों बच्चे होंगे बेटा जो पहले दिन आए थे, उनको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने नहीं आते थे, जबकि 2 साल पता नहीं कितने कितने बैचों से पढ़े हैं, कहाँ कहाँ ऑफलाइन भी पढ़े होंगे, बट उनको नहीं आते थे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। बट मेरे साथ अगर 1.5-2 महीने से लगे हुए हो तो आप देखो, अब तुम उससे कई फार बेटर लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो। तो यही होता है, अगर लगे रहोगे तो इंप्रूवमेंट होगी, नहीं लगोगे तो नहीं होगी कभी भी इंप्रूवमेंट। ठीक है, हाँ। अब चलो इधर आ जाओ। अपराजिता, अपराजिता कह रही है एलेक्स तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो? अपराजिता मेरी बेटी, ये एलेक्स के तू नाम पे मत जा, ये एलेक्स मयंक पासवान जी हैं ये। हाँ, तो तू ये मत सोचिए एलेक्स कोई अंग्रेज है, नहीं, ये हमारा इंडियन देसी बच्चा है ये। हाँ, जैसे हम लोग हैं। अपराजिता कौन से स्कूल से पढ़े हो तुम एलेक्स? एलेक्स नाम देख के स्कूल जानना चाह रही? ये अंग्रेज नहीं आए यहाँ, ये सारे हमारे देसी लड़के सारे वही होते खजले से हमारे जैसे। हाँ, एलेक्स नाम देखा हो, कौन से स्कूल से पढ़े हो? अपराजिता ऐसे ना कर, आंसर कर मेरी बेटा। चलो अब सब लोगों ने देख लिया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, हाँ बेटा टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, बिल्कुल, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, हाँ उसमें केल्विन में लेना होता है। तो चलो अब इसको सबने सोच लिया होगा, सफिशिएंट टाइम है, चलो मैं करा देता हूँ। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 500 ml वाटर। ठीक है, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर वाज फाउंड टू बी 600 मिलीमीटर मर्करी। बेटा यूनिट का ध्यान रखना, एट 15 डिग्री। फाइंड द मोलर मास। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का ना सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पता है फायदा क्या है? इसको ना हम जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, लाइक प्रोटीन्स, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के डाटा का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देख कैसे कैसे मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। अब बेटा किसी और सॉल्यूशन के टच में नहीं है, बिल्कुल, अगर किसी और सॉल्यूशन के टच में नहीं दे रखा तो हमें मानना है कि ये सॉल्यूशन पानी के टच में है, प्योर पानी के टच में है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का तो फॉर्मूला सर CRT, बहुत बढ़िया। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है? 600 मिलीमीटर मरकरी। ओ, मुझे तो आर की वैल्यू किसमें पता है? ATM में। तो जीवन भर याद रखियो, 1 ATM होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। ओके सर, मिलीमीटर मरकरी, सर जी सही कह रहे हो। और 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर, तो 1 ATM 760 टॉर भी। ओके, और 1 ATM लगभग लगभग 1 बार होता है। ओके, 1 बार लगभग लगभग 1 ATM लगभग लगभग 10 की पावर 5 पास्कल। ये सारी यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू तो पता है 0.0821। कब कब? जब प्रेशर एटीएम में होएगा। तो इसको एटीएम में कन्वर्ट कर ले। 1 एटीएम 760 मिलीमीटर मरकरी, तो 600 मिलीमीटर मरकरी में कितने एटीएम? 760 से डिवाइड कर दे। बिल्कुल सर, आ गया एटीएम में कंसंट्रेशन। सर सॉल्यूट के मोल, वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, वही तो निकालना है। मान ले एम, तो ले गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता था, निकालना है, मान लिया एम। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में? 500 ml में। अब बच्चा कह रहा है ये तो सर सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन, अरे ये सॉलिड पाउडर मान लेना, तो 20 ग्राम डालने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, लीटर के लिए 1000। अब आर की वैल्यू तू 0.0821 ले सकती है मेरी बेटा, आर की वैल्यू 0.0821। तो बताओ तभी लेते हैं जब प्रेशर एटीएम में हो। समझ में आया इसको 760 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 600 मिलीमीटर मरकरी था, तो एटीएम में करना ही पड़ेगा, तभी आर की वैल्यू ये ले सकते हैं। ओके सर, टी कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो तो 273 ऐड करते हैं मेरे बेटा। अब बहुत बढ़िया, 5 3 8 हासिल गई एक, और 200
हाँ 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 हाँ, नहीं 288 और 288 केल्विन आ गया सर जी। लो, मोलर मास आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है अब, चलो कर देते हैं। चलो इसको आसान कर लेते हैं सर। ये 2 से चला गया, बहुत बढ़िया सर। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बहुत बढ़िया सर। सर सर 2 तिया 6, शाबाश सर शाबाश। और कुछ कट रहा है, काटेंगे काटेंगे। चल एम को इधर ले आ, इसको इधर ले जा। इधर 2 बचा है, 76 इंटू 2, हाँ 0.0821 इंटू 288। और इधर कुछ नहीं बचा है ना। इसको नीचे ले आ। ये किसी को काट सकता है क्या? क्या ये किसी को काट सकता है क्या? हाँ, काटो काटो काटो। चलो अब गुणा कर लो। तो मोलर मास आ गया मेरे बेटा। अब बिल्कुल अच्छे से बताओ, सच में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, केशव कह रहा है ए फॉर अपना डीवी ब्रो। बहुत बढ़िया। चलो मोलर मास, ये बढ़िया था भाई। ए फॉर अपना डीवी ब्रो। चलो निकाल दो। वैसे भी कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। कर लेना भाई, ठीक है ना। चलो करते हैं, ठीक है सर जी, कर दो ना एग्जैक्ट। देखें, 3 दूनी 6, यस सर, 3 दूनी 6। हाँ, एक गया 16, 3 पंजे 15, बहुत बढ़िया। 10, 3 तिया 9, 25.3, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है ना। अब सर जी कर लो ना गुणा, 288 इंटू 2, बहुत बढ़िया। चलो कर फटाफट से कर दो। क्या आ गया आंसर? 1198 केल्विन आ जाएगा मेरे बेटा। 1198 केल्विन क्यों आएगा? ग्राम पर मोल, मतलब इतने ग्राम। ओ बहुत बढ़िया सर, 1198 आ गया। सच बता, समझ में आ गया मेरे बेटा? बहुत बढ़िया। 288 केल्विन था, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, 1198 आ गया मेरी बेटा। ए मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल, समझ में आया सबको? चलो बहुत बहुत बढ़िया। देख कुछ भी नहीं था, 80% बच्चों ने देख सही कर दिया, शाबाश बेटा। इसमें अब अब देखो, कैलकुलेशन में गलती करते थे, मैंने बता दिया क्या करना है। आर की वैल्यू अगर 0.0821 ले रहे हो तो प्रेशर ये एटीएम में होना चाहिए। ये मिलीमीटर मरकरी में था, उसको एटीएम में कन्वर्ट किया। बोलो ये क्लियर रहेगा? अब बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आया हुआ है, PYQ है। कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी से करो, जल्दी से करो ना। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, खूब सारे। राहुल मीना, इसमें हमेशा ऑस्मोट टेम्परेचर केल्विन में होना है मेरे बेटा। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है, चेंज इन टेम्परेचर। बट यहाँ चेंज इन टेम्परेचर नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में तो CRT, टी, तो टी तो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। वेरी गुड केशव। केशव कह रहा है सर जी थोड़ा पोल टाइमिंग ज्यादा दिया करो। महक गर कह रही है मास्टर जी। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करने का। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है इसमें, ठीक है ना। वो तुम्हें आता है, तुमने फिजिक्स में बहुत बढ़िया अपना सिद्धार्थ सर से सीखा हुआ है ना। चलो भाई, ग्राफ तो आते ही ना। SK असलम, टेंशन मत ले मेरे बेटा, कर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर for a solution gives a straight line with slope इतना है 25.73 लीटर बार पर मोल। टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। तो कह रहा है किस टेम्परेचर पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट की गई है ना। और कह रहा है यस आर की वैल्यू 0.083 लो अगर प्रेशर बार में है, हाँ वॉल्यूम लीटर में है। चलो अब सब लोग जल्दी से बताएंगे। अच्छा पोल दे दिया मैंने। तो सुनो अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। ग्राफ बनाना है पाई वर्सेस कंसंट्रेशन। तो तेरे को पता है इक्वेशन के बिना ग्राफ बनता नहीं। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का ये रिलेशन है,
पाई वर्सेस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ग्राफ बनवा रहा है, तो वाई एक्सेस पर लिया पाई, इधर लिया कंसंट्रेशन को लिया एक्स एक्सेस पर। अब सुन मेरे बेटा, इक्वेशन ये है, तो पाई इज ऑन वाई एक्सेस, तो वाई लिख दिया पाई को, सी इज ऑन एक्स एक्सेस, बहुत बढ़िया, और सी में जो भी मल्टीप्लाई होता है, एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप, तो हमें पता लग गया, हाँ ना, हाँ, वाई इंटरसेप्ट कहीं दिख नहीं रहा तो उस जीरो मान लो, अगर जीरो ऐड भी कर दूंगा इक्वेशन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो ले मेरे बेटा स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा आएगा। बिल्कुल सर जी सही कह रहे हो, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट अगर नहीं दिख रहा होता है तो प्लस जीरो करके कर लेते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप किसके बराबर आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आर टी, शाबाश सर जी, है ना, एम इज द स्लोप, एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होता है, आपने ये पढ़ा है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बहुत बढ़िया। तो स्लोप की वैल्यू दे रखी है 25.73, आर की वैल्यू कितनी है 0.083, बहुत बढ़िया, लीटर बार, हाँ बिल्कुल सर, लीटर बार में, है ना, ले टेम्परेचर आ गया केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही आएगा, ओ बहुत बढ़िया सर, स्वाद आ गया, बोल मुश्किल है क्या, और मुश्किल, पता लग गया कि स्लोप की वैल्यू आरटी के बराबर है, स्लोप की वैल्यू आरटी के बराबर है, शाबाश मेरे बेटा। तो मेरे बेटा जी, है ना, तो टेम्परेचर ये केल्विन में आएगा, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, 273 माइनस करके, अब बहुत बढ़िया सर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताना मेरे बेटा, हाँ सर जी बता देंगे, 25.73, ठीक है, 25.73, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय 0.83, 310 केल्विन, 310 केल्विन, बट डिग्री सेल्सियस में पूछा है भाई, भाई कैलकुलेशन से जो भी आएगा ये केल्विन में आएगा, टेम्परेचर है ना, ओ तो 273 माइनस करना, 273 माइनस कर दे तो कितना आ गया, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया, 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा बहुत बढ़िया, 79% बच्चे, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। अगला क्वेश्चन करेंगे, अब चल एक चीज बताऊंगा, अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, हाँ ओके सर जी, चलो अब मैं ऐसा दूं या वैसा दूं, सुनो अब मैं कुछ चीजें आपको कराता हूं, सीख ले सीख ले सीख ले बेटा, देख हम ना मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, पक्का पक्का पक्का, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी हो गया ना वो, भाई m को मल्टीप्लीकेशन में आगे लिख दूं पीछे लिख दूं बात बराबर है पगलू, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है सर जी, सुनो, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी भी मैं अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं, हाँ बट मेरे बेटा जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्यूट के, लाइक प्रोटीन्स, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रीफर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है सर, क्यों सर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशंस आर प्रीफर्ड, बेटा ये स्टेटमेंट वाले में आ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशंस आर प्रीफर्ड, हाँ are preferred for determination of molecular mass, मतलब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को प्रेफर नहीं करते, क्यों, जबकि मोलर मास तो वहां भी निकाल ले रहे थे हम, क्वेश्चन किए ना एलिवेशन और डिप्रेशन में, हाँ सर जी बहुत बढ़िया, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशंस आर प्रिफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass, determination of molecule of macromolecules, ओके सर जी, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो माने बड़े बड़े, लाइक प्रोटीन्स, पूछ वाई, वाई पूछना वाई, चल अब मैं बताऊंगा, सुन मेरे बेटा, प्रोटीन है कोई बहुत बड़ा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हाँ सर ऐसा है, ओके सर जी, प्रोटीन है ये स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया, आपस में ऐसे बॉन्ड, सर जी सही कह रहे हो, बड़ा मॉलिक्यूल है, हाँ जी, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अब सुनता जा बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं, बहुत ध्यान से सुनियो,
ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करती। अब मेरे बेटा अगर तू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकालेगा, कैसे निकालेगा मॉलिक्यूलर मास, तू क्या करेगा, पहले एलिवेशन चेक करेगा, उबाल के देखेगा सॉल्यूशन को कि कितना, और पानी 100 डिग्री पे उबलता है, उसमें प्रोटीन डाला तो प्रोटीन डाल के सॉल्यूशन को उबाल के देखेगा कि वो 105 डिग्री पे उबला, तो आप बोलोगे एलिवेशन 5 डिग्री का है। बहुत बढ़िया। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपने कितना वेट डाला वो तो आपको पता है तौल के प्रोटीन का, नीचे में मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, मान लिया m, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओ हाँ बिल्कुल सर, हाँ सर जी बिल्कुल सर, हम एलिवेशन देख लेंगे उबाल के सॉल्यूशन को, ये भी पता है कितना वेट प्रोटीन का लिया है वो पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो पता है सर, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। सेम वे डिप्रेशन में भी ऐसे ही कर सकते हो, है ना, आप सॉल्यूशन को जमा के देखोगे, फ्रीज करके देखोगे कितने पे जम रहा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जमा के देखेंगे सर हम कि कितने इस पे जम रहा है, तो उससे डिप्रेशन पता लग जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। बट मेरे बेटा एलिवेशन और डिप्रेशन में आपको इस प्रोटीन के सॉल्यूशन को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ले जाना पड़ेगा। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आपको उबाल के देखना पड़ेगा, और इतने हाई टेम्परेचर पे ये प्रोटीन मेरा बेटा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े होते हैं, ये प्रोटीन छोटे छोटे हिस्सों में टूट सकते हैं। ले तूने डाला तो है एक मॉलिक्यूल, बट वो अंदर जाके कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू साइज पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है मेरे बेटा। हाँ, तो उससे क्या होगा, अगर अंदर जाके अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूट गया तो कई सारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आएगी। तो बेटा ये वैल्यू आपकी मतलब प्रोटीन के अपना जैसा एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है उसकी वजह से नहीं आएगी, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो उसे मान के चल रहा है प्रोटीन का पूरा एक मॉलिक्यूल है, बट वो अंदर जाके कई सारे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा इस एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, उससे ये वैल्यू थोड़ी सी मेरे बेटा ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आएगी, तो इससे तेरा मॉलिक्यूलर मास सही नहीं आता, गलत आ जाएगा। सेम यहां अगर तूने फ्रीज करने गया इतने लो टेम्परेचर पे, दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो सकते हैं, उससे भी नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिससे मॉलिक्यूलर मास आपका सही नहीं आएगा। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड एट एनी टेम्परेचर, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर आप किसी भी कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट एनी टेम्परेचर। अब जैसे मान ले मेरे बॉडी में कोई प्रोटीन है, मेरी बॉडी में टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो तू ऑस्मोटिक प्रेशर 37 डिग्री पे नाप ले, तो मेरे बेटा वो 37 डिग्री पे उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में जिस स्ट्रक्चर में मेरी बॉडी में रहता है। तो ले तुझे एग्जैक्ट फिर मॉलिक्यूलर मास आएगा। बोल सच्ची बोल, समझ में आया, झूठ ना बोल मेरे बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम किसी नॉर्मल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हम नाप सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे तुम्हें उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास चाहिए जिस स्ट्रक्चर में रहता है। प्रॉब्लम समझ में आई इसमें क्या होता है, जबकि एलिवेशन और डिप्रेशन में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे सॉल्यूशन को उबालना या फ्रीज करना पड़ता है, तो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो तेरा मॉलिक्यूलर मास मेरे बेटा गलत आएगा। बोल आ गया ना समझ में, और झूठ ना बोलो, शाबाश। चल बोल ये समझ में आ गया तो अंगूठा दे दो, सारे अंगूठा दे दो। नीरजा उपाध्याय, शुभजीत सरकार, रमनदीप पे। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ तहरीन बिल्कुल टेंशन मत ले। चलो ये मेरे बच्चों को आ गया, अब देखो इस पर कैसे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। कम ऑन मेरे बेटा फटफट आंसर करें, आंसर करें, आंसर करें, आंसर करेंगे। मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। आज हम खूब पढ़ेंगे, आज हम रात के बेटा 3:30 बजे तक पढ़ेंगे। आर यू गाइज रेडी? चलो चलो इसका आंसर करेंगे। अमंग द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर? जल्दी बताओ। पॉलीमर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये। अरे वाह सर जी, तो जल्दी बोलो, ये 100% का सही होना चाहिए, अभी तो बताया है। हाँ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। हाँ टेंशन मतलब होमवर्क कराऊंगा, होमवर्क कराऊंगा गायत्री।
ये देखो मोहम्मद अंश। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मेरे बच्चों जी सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, आंसर कर लिया होगा इसका तो बेटा आंसर हम सबको पता है, इसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो देख देख अभी भी नहीं, और 95% का ही सही होगा। देख देख मुझे उसके बिना उसे पता था, क्योंकि 5% हमेशा ये स्पैमिंग के लिए तैयार रहते हैं, पढ़ते नहीं है, और ये 5% वही बच्चे हैं नहीं। अच्छा, वो दूसरा बैच ज्यादा फेमस है, मैं उससे पढ़ूंगा, वो दूसरा बैच आ जाएगा। ओहो नहीं हुई उससे भी पढ़ाई, मैं तीसरे से पढ़ूंगा, फिर डीवी प्रो मिलेगा तीसरे में। फिर नहीं, तीसरे से भी नहीं हुई पढ़ाई, चौथे से पढ़ूंगा, ये वही है, ये 4%। समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन। हाँ, सुनो 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 सुनो। हाँ चलो ये बताना, चलो अब मैं ये पूछता हूँ बेटा, देखो एक चीज होती है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अगर किन्हीं दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर किन्हीं दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेटा इसमें अगर मैं पूछूं, चलो फटाफट से बता दे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ कार्तिक टेंशन मत ले, शुरू से देख मेरी क्लासेस। ठीक है, हाँ तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको जीवन भर याद रखना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं, अरे तुम तो बायो के, तुमने पढ़ा होगा ये, है ना, चल बता दिया। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब जिनका सीआरटी सेम है, ओ तो यस वो आइसोटोनिक कहलाते हैं। ये तो सर जी अपन कर सकते थे। देख ये भी 95% नहीं किया होगा, देख 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 रहा है तू। 95%, वो 5% वो सुन ही नहीं रहे, वो कुछ, वो स्पैमिंग, हवाबाजी, ऐसे ना, ये यही 2-4% और बच्चे भी नहीं है इनमें, कई सारे स्पैमर भी होते हैं, कम्युनिटी में माहौल बनाते हैं। हाँ किसी किसी और का नाम लिखेंगे, अच्छा इस टीचर की थोड़ी सी वो करो, है ना, ऐसा माहौल भी बनाते हैं। तो ये वही है 2-4% जो स्पैमर है। हाँ तो चलो अब मेरे बेटा, हाँ अब चलो ये क्वेश्चन को करके बताना, कम ऑन, फिर मैं होमवर्क कराता हूँ पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फिर मैं होमवर्क कराऊंगा मेरे बेटा को, पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था मैंने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पिछली क्लास में 2 होमवर्क दिए थे, दोनों में कराऊंगा। चलो पहले ये देख लो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, विद अ 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन। टेम्परेचर नहीं दिया है तो सेम मानना है मेरे बेटा। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो अब सब लोग सुनते जाना। कह रहा है एक सॉल्यूशन है ग्लिसरीन का, वो आइसोटोनिक है मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ग्लिसरीन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो ले मेरे बेटा बराबर है, टेम्परेचर नहीं दिया तो सेम मानेंगे, कट गया, आर तो फिक्स ही है। तो ले ग्लिसरीन का मोलर कंसेंट्रेशन, तो ग्लिसरीन के मोल, हाँ गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, नहीं पता, मान लिया m, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल 1 लीटर, कह रहा है इतने ग्राम है 1 लीटर में, तो 1 लीटर पर लीटर, तो ले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत बढ़िया, अब इसकी कंसंट्रेशन, इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, पहले इसका मतलब लिख 2%, 2%, मतलब 2 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में है, यही मतलब हुआ ना वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का वेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 2%, 2%, 2 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में है। सर जी आ गया समझ में? अब इसी की मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट पता है
तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का पता है 180, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के लिए, हाँ तो ले इसकी कंसंट्रेशन ये आ गई। सच्ची बोल, अरे वेट बाय वॉल्यूम से सिखाया है ना मोलैरिटी निकालना। सर जी सही कह रहे हो, एमएल में था तो लीटर के लिए। ले जी मोलिकुलर मास आ गया, बहुत 10 बच गया, एक जीरो से एक जीरो, बहुत बढ़िया सर। मोलर मास को उधर ले जाओ, चल इसको काट दो, 9 हो गया, 9 से मोलर मास को उधर ले जाओ, है ना। हाँ तो मोलर मास अब कितना बचा, इधर 9 ही बचा है, तो 10.2 इंटू 9 मोलर मास आ गया। 9 दूनी 18, हासिल गई एक, 9 एकम 9, 91.8। शाबाश मास्टर, शाबाश मास्टर। लो जी लो, आ गया मेरे शेर नू, आ गया। बोलो ऐसा क्वेश्चन भी कर लोगे? शाबाश, 81% बच्चे, मेरे बच्चे शानदार हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रही हूं, बस होमवर्क क्वेश्चन करा दूं, 2 दिए थे टुच्चे टुच्चे। हाँ सर जी आप कराओ ना, आप सर करा दिया करो। हाँ चल होमवर्क क्वेश्चन पिछली क्लास के देख लेते हैं, फिर आज मैं, हाँ पिछली क्लास का पहला होमवर्क क्वेश्चन था, व्हाट वेट ऑफ, हाँ व्हाट वेट ऑफ, ये वाला ग्लिसरॉल वाला, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, ध्यान से देखेंगे, शुड बी एडेड टू, शुड बी एडेड टू, बहुत बढ़िया, शुड बी एडेड टू 600 ग्राम वाटर, ठीक है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू लोअर, ये तो बहुत ही टुच्चा है, इन ऑर्डर टू लोअर, चलो जल्दी से बताएंगे, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ओके KF दे रखा है 1.86, चल मैं इंटीजर टाइप दे रहा हूं, इंटीजर टाइप में तुमने किया होगा घर पे, मतलब वहां तो ऑप्शन वाला था, बट तुम इंटीजर टाइप करो, ठीक है ना, इंटीजर टाइप में आंसर करना, ठीक है। चलो शुरू करें, इंटीजर टाइप, हाँ सर जी। सुनो, कह रहा है कितना वेट ऑफ ग्लिसरॉल डालूं इन 600 ग्राम वाटर। ओ ग्लिसरॉल, ओ ग्लिसरॉल है ये, ओके। तो ग्लिसरॉल तो मैंने बताया था CH2OH, CHOH, CH2OH, ओके दिस इज ग्लिसरॉल, बहुत बढ़िया। 600 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इतना घटाना है, तो ले मेरे बेटा जी ये तो हो गया, डेल्टा TF इक्वल KFM, डिप्रेशन करना है 10 डिग्री का, हाँ इतना घटाना है, KF है 1.86, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कह रहा है कितना वेट लूं मैं, कितना वेट ले, मान ले W ग्राम ले लिया, मान लिया X ग्राम ले लिया, तो ले गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, 3 कार्बन 12 तिया 36, हाइड्रोजन 3 2 5, हाँ और 3 8, ऑक्सीजन 3 16 तिया 48, कितना आया 8 8 16 6 22, 2 5 4 9 92, शाबाश शाबाश। हाँ तो नंबर ऑफ मोल आ गए, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के लिए 1000, ले आ तो गया, अजी आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, एक्स कितना आया 92 इंटू 6 बाई 1.86, ले इतना वेट लेना पड़ेगा। बोल आ गया ना मेरे बेटा जी को समझ में, हाँ जी, तो कितना आया, कितना आया, आ गया होगा कुछ, ठीक है सर जी कराओ ना, ठीक है मैं करा देता हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। 92 इंटू में 6 विभाजित बाय 1.86, यस 296.7, 296.7 ग्राम, ओके सर जी, ओके, है ना। तो मेरे बेटा उधर जो ऑप्शन था 297 के आसपास हो जाएगा, ये नियरेस्ट इंटीजर 297, बोलिए किया था 297, देखते हैं कितनों ने किया, बहुत तो करते ही नहीं है मुझे पता है, ये देख, आहा काफियों ने कर दिया, ऑलमोस्ट 79%, बहुत बढ़िया। चल अगला क्या था होमवर्क का क्वेश्चन, ये तो आसान था ना, हाँ अगला होमवर्क का क्वेश्चन क्या था उसको भी देख लेते हैं। हाँ सर जी, अगला ये था, एज्यूम 3 सैंपल ऑफ जूसेस, बेटा एक क्वेश्चन तो बताइए आपको, 3 सैंपल ऑफ जूसेस है A B एंड C, ठीक है,
हैव ग्लूकोज एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन दैम, सब में ग्लूकोज है। कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल ए बी सी आर, ये 0.1 मोलर, ये है 0.5 मोलर, सी का कितना है, हाँ सी का है 0.2 मोलर। बहुत बढ़िया। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट, किसके लिए, सब ग्लूकोज के सॉल्यूशन है। फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछ रहा है, डिप्रेशन नहीं पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट। तेरे को पता है भाई एक्वा सॉल्यूशन है, प्योर पानी 0 डिग्री पे सॉल्यूशन है तो घट गया होगा, कितना घटा होगा, ये है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बेटा जीवन भर याद रखना, क्योंकि हम डाइल्यूट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी लगभग मोलैलिटी के बराबर होती है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डाइल्यूट के लिए पढ़ते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी लगभग मोलैलिटी के बराबर होती है। बोलो आ गई बात समझ में। ओ KF तो पानी के लिए सबका सेम, तो सर सबसे कम कंसंट्रेशन इसकी है, तो सर सबसे कम कंसंट्रेशन तो डिप्रेशन इसमें सबसे कम होगा। ओ मतलब सबसे कम घटेगा फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है कंसंट्रेशन, तो इसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत घटेगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। हाँ डिप्रेशन सबसे ज्यादा आएगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत घट गया तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम आएगा। इसने पूछा है किसका हाईएस्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट किसका होगा, जल्दी बोल, हाईएस्ट किसका होगा मेरे बेटा। हाँ हाईएस्ट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट मेरे बेटा, इसका कंसंट्रेशन सबसे कम तो इसका डिप्रेशन सबसे कम, तो इसका सबसे कम घटेगा 0 डिग्री से। ओके मान ले -1 डिग्री, हाँ इसका सबसे कम घटा है। बट इसके केस में सबसे ज्यादा घटेगा, ओ ज्यादा डिप्रेशन, ओ ज्यादा डिप्रेशन, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ओ इसमें कम घटा है, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट ए का होगा। बोल समझ में आया, अंगूठा दे दे, अंगूठा दे दे, और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्नो, तो ईमानदारी से बताओ। और मेरे बेटा अगली क्लास में वांट ऑफ फैक्टर, एजियोट्रॉप एंड ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, है ना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, तो ईमानदारी से बता दो मेरे बेटा, मजा आया आज, बोलो सीखे ना हम लोग, है ना। अब चल ओवरऑल रैंक भी बता दे मेरे को, तू क्यों नहीं बता रहा है। शुभजीत सरकार मेरा प्यारा बच्चा, मनन राठी, डॉक्टर सिमरन, विकास, मनोज, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य कशिश, लुबना हसन, हितेश, श्रेया सिंह, अनन्या उपाध्याय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अपनी अपनी रैंक बताओ सारे, किसकी आई है 12,500 रैंक, किसकी आई है 2800 रैंक। कम ऑन, होमवर्क अब कुछ नहीं करना, जल्दी से सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आयोटा वाले मत करना, इलेक्ट्रोलाइट वाले मत करना, सॉल्यूट जब इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है मेरे बेटा। और जल्दी से बोलो, हाँ सर जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है भाई। तो यस, तो वो आपको क्या करना है मेरे बेटा, हाँ एक्सरसाइज 1 से आप अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन फोड़ सकते हो मेरे बच्चों, करना ईमानदारी से सब हो जाएंगे। अभी वांट ऑफ फैक्टर वाले आयोटा वाले मत करना, सच्ची बोल, आ गया मेरे बेटा को। तो मेरे बेटा देखो इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, बस अगर मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोग बेटा कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। और मिलके अपन करेंगे ना, मैं सिखाऊंगा ना, तो चिंता क्यों कर रहा है, ठीक है। तो सबको आएगा अच्छे से, बिल्कुल मेहनत करो एंड वी विल अचीव इट, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। आप लोगों का प्यार ही तो हमारी बेटा एनर्जी होती है ना। तो अभी करेंगे बेटा ऑस्मोसिस, टेंशन मत ले, आरओ अभी आएगा, हाँ रिवर्स ऑस्मोसिस पगलू। हाँ तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अच्छा यहीं से होता है भाई